रामचरितमानस ग्रंथ पर शिक्षा मंत्री की विवादित बयान पर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आरजेडी से भले ही पूरा सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन बिहार में सत्ताधारी जेडीयू ने न सिर्फ चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया है, बल्कि जिस ग्रंथ पर चंद्रशेखर सवाल उठा रहे हैं उसे ही पढ़कर जेडीयू नेताओं ने चंद्रशेखर को जवाब दिया है। हम रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर एक शनिवार को यहाँ आते हैं। पटना के बजरंगबली मंदिर में जेडीयू नेताओं की मौजूदगी ही महागठबंधन में चल रही उठापटक का जवाब है। जेडीयू नेताओं का जवाब है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी ग्रंथ पर सवाल उठाया है। वो चंद्रशेखर जिन्होंने रामचरितमानस में कूड़ा कचरा होने की बात कही है। उसी रामचरितमानस की बड़ी पुस्तक लेकर जेडीयू नेताओं ने बजरंगबली मंदिर में जाप किया है। मंदिर में इस पूरे रामचरितमानस का पाठ का नेतृत्व जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया। इस दौरान नीरज कुमार ने कहा कि सनातन धर्म में रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है और घर घर में इस ग्रंथ की पूजा होती है, और जिन लोगों ने इस पवित्र ग्रंथ पर सवाल उठाया है उन्हें विचार करने की जरूरत है। नीरज कुमार इशारों में ही चंद्रशेखर और उनके बयानों को साथ देने वालों को जवाब दे रहे थे। गीत में क्या कहा गया है? रघुबर तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा और सबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा। यह है रामायण का चरितार्थ। नीरज कुमार ने रामचरितमानस के दोहे के जरिए आरजेडी से सवाल भी पूछा। और कहा कि लोहिया जैसे बड़े समाजवादी नेता भी रामायण मेला लगाया करते थे, वो भी राम को पूजते और मानते थे। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द ही हे राम थे। नीरज कुमार ने साफ कहा कि जेडीयू ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जो लोग ऐसा मंतव्य दे रहे हैं वह देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, जो मेरे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, वहाँ भगवान राम का चित्र रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे राम बोलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा को मानकर हम लोग मंदिर मस्जिद सब जगह जाते हैं, वो रामायण मेला की बात करते हैं। तो उनसे ज़्यादा ज्ञान जिनको है उनके ज्ञान को प्रणाम। जाहिर है रामचरितमानस पर भले ही नीतीश और तेजस्वी की चुप्पी है, लेकिन सियासी बवाल के बीच जेडीयू के साथ साथ बीजेपी भी चंद्रशेखर पर हमलावर है। जहां जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा चंद्रशेखर को नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार चंद्रशेखर से बयान वापसी की मांग कर रही है। कि आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहाँ जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो हो चुकी है चंद्रशेखर जी का, और वह बोल रहे हैं तो हमको पता है। उनको बोलकर अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने इस सूबे के प्रधान को, यानी कि सूबे के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को, और इस सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। खैर, अपने बयानों पर चंद्रशेखर फिलहाल अडिग हैं। साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का मिल रहा है, तो सत्ताधारी जेडीयू शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है और फिर बयान वापसी की मांग पर अड़ी है। इन तमाम सियासी तस्वीरों में महागठबंधन में खटपट की भी झलक है और पवित्र ग्रंथ पर जेडीयू बीजेपी के साथ की तस्वीर भी। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।